हेलो दोस्तों, मैं शिवशंकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप यूपी पीजीटी, टीजीटी, जीआईएस लेक्चर्स की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। आज हमने 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट के रूप में मैंने दिया है। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को डिटेल्स में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एनिमल्स विच लिव एट द बॉटम ऑफ द सी आर कॉल्ड, यानी कि वे ऐसे जीव, ऐसे एनिमल्स जो समुद्र के सबसे निचले सरफेस पे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन था लेंटिक, दूसरा था बेंथिक और तीसरा था लोटिक और चौथा था पेलेजिक। तो इसका जो राइट आंसर था वो है बेंथिक। अब आइए थोड़ा सा इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। कह रहा कि लेक्स एंड पॉन्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट जोन्स विच आर यूजुअली डिटरमाइंड बाय डेप्थ एंड डिस्टेंस फ्रॉम द शोर लाइन। इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स एज फॉलो, यानी कि जो सी के जोन होते हैं वो 4 जोन्स में डिवाइड होते हैं। पहला है लिटोरल जोन, दूसरा है लिम्नेटिक जोन, तीसरा है प्रोफंडल जोन और लास्ट है बेंथिक जोन। ठीक है, आप फिगर में इसको देख सकते हैं कि सबसे जो ऊपर सब सरफेस है जहाँ पे पॉन्ड्स जो सी होता है उसमें जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उस जोन को हम लोग बोलते हैं लिटोरल जोन। जस्ट उसके जो बिसाइड वाला जोन्स होता है या जो एक कह सकते हैं कि जस्ट उसके बिलो वाला जो जोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिम्नेटिक जोन। जस्ट उसके बिलो जो जोन होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोफंडल जोन और लास्ट जो सबसे नीचे वाला जोन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंथिक जोन। अब थोड़ा सा डिटेल्स में और देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एनिमल्स दैट लिव एट द बॉटम ऑफ द सी आर कॉल्ड बेंथिक जोन, यानी कि एनिमल्स जो लाइव रहते हैं सी के बॉटम पे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंथिक एनिमल्स। बेंथिक जोन क्या होता है, बेंथिक जोन में देखिए दिस जोन इज एक्चुअली द बॉटम ऑफ द लेक। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स दैट कैन टोलरेट कूल टेम्परेचर एंड लो ऑक्सीजन लेवल, मोस्टली decomposer, detritus, feeders and fish that swim from one zone to another inhabit this zone। अगला पॉइंट क्या करें, it is nourished mainly by dead matter that falls from the littoral and limnatic zone and by sediments washing into lake। ठीक है, अब थोड़ा सा एक एडिशनल जो टॉपिक है पॉइंट था उसको देख लेते हैं। इसमें पेलेजिक क्या होता है इसको देखते हैं। पेलेजिक क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स लिविंग नॉट नियर द बॉटम ऑफ द शोर, कोस्ट्स, ओपन ओशियन एंड लेक्स आर कॉल्ड पेलेजिक। यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स जो शोर, कोस्ट या ओपन ओशियन के बॉटम में लाइव नहीं रहते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पेलेजिक। यहाँ पे दूसरा जो टर्म था लेंटिक और लोटिक क्या होते हैं, लेंटिक एंड लोटिक आर टाइप ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, नेचुरल
लेंटिक और लोटिक जो होते हैं वो नेचुरल इकोसिस्टम के टाइप्स होते हैं। इसमें लेंटिक में कौन कौन से इकोसिस्टम आ जाएंगे, तो लेक इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, वार्स, स्वैम्प इकोसिस्टम। जबकि लोटिक में, यानी कि लेंटिक का मतलब था जो वाटर स्टैंड हो, ठीक है, और लोटिक का मतलब होता है जो रनिंग वाटर हो, ठीक है। जैसे इसमें रिवर आ जाएगा, स्ट्रीम आ जाएंगे, स्ट्रीम आ जाएगा और स्प्रिंग आ जाए। तो ये था पहला क्वेश्चन के डिटेल्स के बारे में। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के तरफ। इसमें पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, while doing working and running you move your organs like hands, legs etc. which among the following is correct। यानी कि जब हम कार्य करते हैं या रनिंग करते हैं तो उस समय हमारे जो ऑर्गन मूव होते हैं, जैसे हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए etc. विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन कह रहा है स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन्स। दूसरा कह रहा है स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है स्केलेटन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन्स। और लास्ट ऑप्शन है स्केलेटन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन्स। तो इसका जो राइट आंसर था वो है चौथा ऑप्शन। अब थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। यहाँ पे बस आप ध्यान दीजिएगा कि जो मसल्स होता है, ठीक है, यानी कि जो मसल्स है और ये बोन, इसको क्या जोड़ता है, तो इसको जोड़ता है टेंडन। तो आप MTB याद रखिएगा, यानी कि मसल्स को बोन से कौन जोड़ेगा, तो हमेशा वो जोड़ेगा टेंडन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डिटेल्स में इसको देख लेते हैं। कह रहा कि मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट ऑफ द बॉडी। यानी कि जो मसल्स होते हैं उनके द्वारा ही हमारे जो बॉडी का एक्टिव मूवमेंट होता है। मसल्स आर 3 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर पोजीशन और लोकेशन इन द बॉडी। यानी मसल्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, किसके आधार पे, पोजीशन और लोकेशन के आधार पर। पहला है स्केलेटन मसल्स, और इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स। दूसरा है विसरल मसल्स, और इसी को कहते हैं हम लोग स्मूथ मसल्स। और तीसरा है कार्डियक मसल्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है, देखते रहिएगा इसको। आइए थोड़ा सा डिटेल्स में और देखते हैं। कह रहा है पहला पॉइंट, द मूवमेंट ऑफ बॉडी अकर्स बाय कंट्रैक्शन ऑफ मेनली स्केलेटन मसल्स। यानी कि जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है, जब स्केलेटन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दिज मसल्स आर स्ट्रिएटेड एंड वॉलंटरी। यानी कि ये जो मसल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रिएटेड और वॉलंटरी होती है। वॉलंटरी का मतलब जो हमारे माइंड के कंट्रोल में, हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं। दैट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्ट दैट इज शॉर्टन इन साइज एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन्स। यानी कि इसके थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि जब स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगी तो शॉर्ट होगी इन साइज में, तब वो पुल करती है किसको, टेंडन को, जिसके वजह से कि हमारी जो बोन होती है वो क्या करती है, मूव। आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे बोन है और मसल्स है, तो बोन्स के बीच में जो है पाया जा रहा है, जो एक बोन्स को दूसरे बोन्स को जोड़ा है, उसको हम लोग बोलते हैं टेंडन, ठीक है। जब टेंडन यहाँ पे मूव कर रहा है तो ये मसल्स कंस्ट्रक्ट हो रही है, यानी शॉर्ट हो रही है, तो ये
जो बोन है वो ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दिस कैन बी इजिली understood by the above diagram. Here the bicep muscles contracted and pulled the tendon attached to the forearm bone which caused the forearm to move. इसमें नोट में क्या कह रहा है थोड़ा सा देखिए। ए टेंडन इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि अगर टेंडन पूछे कि कैसा टिश्यू है तो ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है दैट कनेक्ट्स बोन टू मसल्स, यानी कि जो टेंडन होता है, टेंडन, ठीक है, ये क्या करता है, ये बोन से मसल्स को बोन से जोड़ता है, ठीक है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, कार्डियाक मसल्स, जैसे नाम से ही आपको ध्यान देना है, कार्डियाक मीन्स होता है हार्ट, ठीक है, और मसल्स मीन्स होता है मांस, पेश। तो इसमें थोड़ा देख लेते हैं कार्डियाक मसल्स के बारे में क्या होता है। इट इज ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मसल्स फाउंड ओनली इन हार्ट, यानी कि जो कार्डियाक मसल्स होता है स्पेशलाइज्ड टाइप का मसल्स होता है जो केवल हार्ट में पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दे आर स्ट्रिएटेड टाइप, यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पर देखा जाए तो स्ट्रिएटेड टाइप की होती है। फाइबर्स आर अटैच, फाइबर्स आर ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट, और ये फाइब्रस होती है और इनमें जो ब्रांच फाइबर्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, स्मूथ मसल्स। दे आर कॉल्ड स्मूथ ओवर विसरल मसल्स बिकॉज दे आर फाउंड इन द विसरल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। दे आर नॉन स्टेटेड एंड इनवॉल्वंट्री, ठीक है। इनवॉल्वंट्री का मतलब होता है ऐसे मसल्स या ऐसे रिएक्शन जो हमारे जो ब्रेन है उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो स्मूथ मसल्स जनरली अगर इसका लोकेशन देखा जाए तो हमारे इस स्टमक में, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में देखा जाए तो प्रेजेंट रहते हैं। अब थोड़ा सा लिगामेंट्स के बारे में देख लेते हैं। लिगामेंट्स क्या होता है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ फाइबर्स। लिगामेंट्स एक्चुअली है क्या, फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू दैट ज्वाइंट्स बोन टू अदर, यानी कि जो लिगामेंट्स होता है वो एक फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो ज्वाइंट्स करता है बोन को अदर पार्ट से, ठीक है। तो ये था दूसरे क्वेश्चन का डिटेल्स में आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा। इसमें कह रहा है कि पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विथ ऑक्जेलोएसिटिक एसिड ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल बिकम्स, यानी कि जो पायरुविक एसिड होता है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से कंबाइन होने के पहले वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, दूसरा है एसिटिक, तीसरा है सिस एकोटिनिक एसिड और चौथा ऑप्शन है एसिटाइल को ए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एसिटाइल को ए। अब आइए डिटेल्स में देख लेते हैं। पहला पॉइंट करा कि पायरुवेट और पायरुविक एसिड विच फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोलिटिक कैटाबोलिज्म, यानी कि जो पायरुविक एसिड है या जो पायरुवेट होता है वो फॉर्म्ड होता है ग्लाइकोलिटिक कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द साइटोसॉल आफ्टर इट enters in the mitochondrial matrix undergoes oxidative decarboxylation by complex set of reactions catalyzed by पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि जब साइटोसॉल में, ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। तो जो ग्लाइकोलिसिस का
एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, पायरुविक एसिड होता है, यानी कि 2 पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो 2 पायरुवेट है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इंटर करने से पहले इसको चेंज किया जाता है एसिटाइल को ए में, ठीक है, एसिटिल को ए में। और ये किसकी सहायता से होता है, तो यहाँ पे एक एंजाइम से जो एक प्रोसेस होता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और ये रिएक्शन किसके द्वारा कैटेलाइज होता है, ये होता है पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा। अब अगला पॉइंट क्या करें देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट करें कि द रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज रिक्वायर द पार्टिसिपेशन ऑफ several coenzymes including NAD positive and coenzyme A. This process is called link reaction or gateway reaction, ठीक है। यानी कि जब पायरुविक एसिड का डिहाइड्रोजिनेज होता है तो उस समय क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें सेवरल कोएंजाइम्स जैसे कि NAD पॉजिटिव एंड कोएंजाइम्स रिक्वायर्ड होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन और गेटवे रिएक्शन। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 molecule of NADH are produced from metabolism of 2 molecule of pyruvic acid, एक प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। यानी कि इस प्रोसेस के दौरान 2 मॉलिक्यूल NADH क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या करें कि द एसिटिल को ए देन इंटर्स ए साइक्लिक पाथवे, the citric acid cycle, more commonly called Krebs cycles, after the scientist Hans Krebs, who first elucidated, यानी कि एसिटिल को एंजाइम्स इंटर्स करता है एक साइक्लिक पाथवे जिसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल्स, और इसको ज़्यादातर हम क्रेब्स साइकिल्स के नाम से जानते हैं। ये साइंटिस्ट थे उनके नाम पे पड़ा था जिनका नाम था हेंस क्रेब्स साइकिल, इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो ये कुछ ग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हो रहा है एसिटिल कोए में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप फिगर में कि पायरुविक एसिड एसिटिल को एंजाइम है प्लस NAD पॉजिटिव है, कोफैक्टर के रूप में Mg2n है, और किसके प्रेजेंस किसके द्वारा हो रहा है, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा। तो इसको चेंज कर दिया जा रहा है एसिटिल को ए में, ठीक है। और प्लस क्या रिमूव हो रहा है, तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है, तो डिकार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिमूव होता है, यहाँ पे NADH भी रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो ये था रिएक्शन, और आगे डिटेल्स में देखते हैं। 10 पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विथ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल बिकम एसिटिल को ए, ठीक है। एडिशनल पॉइंट क्या है थोड़ा उसको देख लेते हैं। अंडर एनारोबिक कंडीशन द पायरुविक एसिड अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म लैक्टिक एसिड। अगर एनारोबिक कंडीशन है तो पायरुविक एसिड का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और बनाता है लैक्टिक एसिड। दिस प्रोसेस इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम्स लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। एनारोबिक मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल एसिटिल को ए condenses with oxaloacetic acid to form citric acid। यानी कि क्रेब्स साइकिल जब चलती है तो उसमें एसिटिल को एंजाइम्स का कंडेंसेशन होता है और
ऑक्जेलोस्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। दिस सिट्रिक एसिड इज देन कन्वर्टेड इनटू सिस एकोनिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स एकोनिटेज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिटेल्स में था। अब अगला क्वेश्चन चौथे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा कि पैरासिटिक ग्रीन एल्गी इज, पहला ऑप्शन था सिफेलियोरास, दूसरा है सानेला, तीसरा है नॉस्टक और चौथा ओडोगोनियम। तो इसका जो राइट आंसर था होता पहला सिफेलियोरास। सिफेलियोरास क्या है? एक पैरासिटिक ग्रीन एल्गी है। अब आइए इसके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या करें, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलाइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक, यानी कि बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन ऑर्गेनिजम्स। यानी कि एल्गी क्या है, क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलाइड ऑटोट्रॉफिक लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, जो एक्वेटिक का मतलब बहुत फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मेराइन भी होते हैं। दे occur in variety of other habitat like moist stones, soils and wood। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी आर हाईली वेरिएबल रेंजिंग फ्रॉम colonial forms like volvox and the filamentous forms like Eulothrix and Spirogyra। यानी कि जो एल्गी का फॉर्म्स है, ठीक है, साइज वो काफ़ी वेरिएबल इसमें स्ट्रक्चर्स और रेंजेज यानी कि फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। जैसे वॉलवॉक्स हो गया, वॉलवॉक्स कॉलोनियल एल्गा होता है, जबकि फिलामेंटस फॉर्म यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा है। एफिमेराइन फॉर्म्स सच एज केल्प्स फ्रॉम मैसिव प्लांट बॉडीज। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कर रहा है, एल्गी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देम। यानी कि एल्गी को जो है मेनली पिगमेंट्स के बेस पे इसको 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी और तीसरा है रोडोफाइसी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। यूजुअली ग्रीन एल्गी, यानी कि ग्रीन एल्गी किस में इंक्लूड किए जाएंगे, क्लोरोफाइसी और ऑटोट्रॉफिक। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दैट इज दे प्रिफेर देयर फूड बाय देमसेल्फ बट सम एक्सेप्शन आर आल्सो देयर। यानी कि जो ग्रीन एल्गी होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और अपना फूड स्वयं बना लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। जैसे सिफेलियोरास क्या है, एक ग्रीन एल्गी है जो पैरासिटिक एल्गी होता है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सिफेलियोरास इज ए ग्रीन एल्गा दैट इज अ पैरासाइट ऑन द टी प्लांट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, कामेलिया साइनेंसिस। ठीक है, टी प्लांट का। तो सिफेलियोरास क्या है, एक क्लोरोफाइसी फैमिली के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है, लेकिन ये पैरासिटिक होता है, ऑटोट्रॉफिक नहीं होता है। और किस पे पैरासाइट होता है, तो टी प्लांट के ऊपर। अगला पॉइंट क्या करें, इट काज रेड रस्ट डिजीज, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इट काजेज रेड रस्ट डिजीज इन द टी प्लांट। अगला पॉइंट क्या करें, ऑरेंज ब्राउन वेलवेटी एरियाज अपीयर ऑन द लिप्स ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट। यानी कि ऑरेंज ब्राउन कलर जो है टी के लिप्स पे अपीयरेंस होने लगते हैं। अब थोड़ा कुछ एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। नॉस्टॉक क्या है, नॉस्टॉक के बारे में थोड़ा देख लीजिए। इट इज अ
prokaryotic cell as it lacks the true nucleus and other eukaryotic characters. It is called cyanobacteria or blue green algae. जो नास्टाक होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। जबकि इसमें जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस अगर देखा जाए तो क्या होता है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस लैक पाया जाता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक करेक्टर को शो कर रहा है, और अदर जो यूकैरियोटिक करेक्टर्स होते हैं उसमें नहीं पाया जाता। इसको जनरली कहते क्या हैं, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, या और क्या किस नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। तो अगला पॉइंट कह रहा है द मेन फंक्शन ऑफ नास्टाक is to fix atmospheric nitrogen with the help of a specialized cell called heterocyst, ठीक है। हेट्रोसिस्ट क्या है, तो हेट्रोसिस्ट एक स्पेशलाइज्ड टाइप का सेल्स होता है जो नास्टाक के अंदर पाया जाता है, और ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करने का काम करता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा हेट्रोसिस्ट को। तो हेट्रोसिस्ट कहाँ पाया जाता है, नास्टाक के अंदर, और किस इसका फंक्शन मेनली क्या होता है, तो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। अगला पॉइंट है ओडोगोनियम। ओडोगोनियम क्या है, अनब्रांच्ड फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है, ठीक है, बिलोंग टू द क्लोरोफाइसी। दे आर अटैच्ड टू द अदर प्लांट्स और एग्जिस्ट एज अ फ्री फ्लोटिंग मास। इसके स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर की अगर बात करें तो इसमें कैप सेल्स आर वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द ओडोगोनियम, यानी कि इसमें कैप सेल्स प्रेजेंट होती है जो अदर एल्गा से इसको अलग करती है। अगला पॉइंट है साइनेला। साइनेला इज ए जीनस ऑफ कॉर्मस perennial herbs native to South Africa and Namibia, first described from modern science in 1754, ठीक है। तो ये था कुछ डिटेल्स में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टिका डिजीज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, तो इसका राइट आंसर है पीनट, यानी कि जो टिक्का डिजीज है, ठीक है, जो टिक्का डिजीज है तो किसमें होता है, तो ये होता है पीनट में। अब थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। इसमें टिक्का डिजीज क्या है देख लेते हैं। टिक्का डिजीज इज ए serious disease occurring in the groundnut growing areas in India. Peanut leaves spots, early leaf spots and late leaf spots are commonly called टिक्का disease, यानी कि पीनट लीव्स स्पॉट्स जनरली क्या था, अर्ली स्पॉट्स लिप पे बन जाते हैं या लेट लिप स्पॉट्स बनते हैं, इसको कॉमनली हम लोग क्या कहेंगे, टिक्का डिजीज कहेंगे। और डिटेल में देखते हैं। इट काजेज ऑलमोस्ट कंप्लीट डिस्कलरेशन एंड आइल्ड लॉस ऑफ 50% ऑफ वर मोर डिपेंडिंग ऑन द सेवरिटी ऑफ द डिजीज। अगला पॉइंट क्या करें, लिप स्पॉट डिजीज इज अफेक्टेड बाय epidemic weather parameters such as hot and wet conditions. Young spots like a bright yellow, यानी कि यंग टाइम में जो स्पॉट होगा कैसा होगा, ब्राइट येलो और विच डेवलप्स अराउंड द ओल्डर पीपल्स। अब कुछ एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं क्या करें।
Peanuts, which peanuts, pindar or monkey nut, UK, is also known as, and taxonomic from the Arcis hypogea is classified as mainly from food seeds for a harvest of crop grown for each. The world annual production of shell peanuts in 2016 was 44 million tons, led by China with 38% of the world total. In India, Gujarat is the largest production of the groundnuts. Andhra Pradesh is second largest production of groundnut. The Peanut Research Directorate is located in जूनागढ़ गुजरात। ये था कुछ डिटेल्स क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो लास्ट है। विच इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर दैट काज इन्फ्लामेशन इन एयरवेज एंड मेक्स ब्रीदिंग डिफिकल्ट। पहला है तो इसका राइट आंसर है अस्थमा। ठीक है, अस्थमा एक एयरबॉर्न डिजीज है। ठीक है, इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। अस्थमा is an inflammatory disease of the airways to the lungs which makes breathing difficult and affects some physical activities in humans। और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इन दिस डिजीज द एयर पासेज ऑफ द लंग्स बिकम टू नैरो, बहुत ही शॉर्ट हो जाता है जो लंग्स होते हैं। ठीक है, जो कैपेसिटी होती है लंग्स में एयर की पहुंचने की बहुत कम हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। बहुत ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगता है इसमें। द मोस्ट कॉमन सिम्पटम्स ऑफ अस्थमा इंक्लूडिंग wheezing, tightness in the chest, fatigue, coughing and shortness of breath। यानी कि इसमें wheezing होने लगता है, टाइटनेस होने लगता है चेस्ट में। ठीक है, और फैटिक, कफिंग और शॉर्टनेस यानी कि सांस बहुत धीरे धीरे लेने लगते हैं जो इससे अफेक्टेड पर्सन होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ए हेरिडिटरी डिजीज दैट अफेक्ट्स द लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। अगला पॉइंट कह रहा है इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। एडिशनल पॉइंट क्या, निमोनिया इज एन इन्फेक्शन दैट काजेज द इन्फ्लामेशन ऑफ द एयर सैक्स इन वन और बोथ लंग्स। इट इज caused by variety of organisms including bacteria, viruses and fungi। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, ट्यूबरकुलोसिस इज ए contagious infections that attacks our lungs। It is caused by a type of bacteria called mycobacterium tuberculosis। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट जीएससी लेक्चरर्स के क्विज जो हमने डिटेल्स में आपको बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर हमें बताएं। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी हमें कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू।